21 करते हैं क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज। तो इस तरह से लिखा है, इसके इक्वल प्रूव करना है, तो मैंने ऐसे लिख दिया है। क्या किया है मैंने इसमें 4x और 2x वाला साथ साथ लिखा है, 3x को अलग कर दिया। इसी तरह नीचे भी 4 और 2 वाला साथ लिखा है, क्योंकि जब आइडेंटिटी लगाने वाले हैं cos x प्लस cos y वाली, तो ऐसे होता है ना, x प्लस वाई बाई 2 जब करेंगे तो 4 प्लस 2 6 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा पूरा। अगर इस पे और इस पे लगा देंगे तो 7 आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 बाई 2, तो पूरा कैंसिल नहीं होगा। तो इसलिए इस पे cos x और cos प्लस cos y वाली आइडेंटिटी, इस पे sin x प्लस sin y वाली, ये साथ साथ चलता जाएगा। तो लगाते हैं cos x प्लस cos y में दोनों cos के आते हैं, 2 cos x प्लस y करेंगे तो 6x बाई 2 3x आ जाएगा, और cos ही रहेगा, cos दूसरा भी cos, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2x बाई 2 करेंगे तो x ही आएगा। और cos 3x को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी हमने इस पे और इस पे लगाई है, डिवाइड बाय, अब की बार sin x प्लस sin y, पहला sin का आता है, दिस प्लस दिस बाई 2 3x, और फिर दूसरा cos का आता है, cos x ही आएगा। और ये यूं का यूं जैसे ऊपर ये लिख दिया है, क्योंकि आइडेंटिटी इस पे नहीं लगी है, इस पे और इस पे लगी है। तो अब देखो, यहां से भी और यहां से भी cos 3x कॉमन आ सकता है, और यहाँ से sin 3x कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से मैंने cos 3x कॉमन ले लिया है ऊपर से, तो यहाँ पे बचा 2 cos x प्लस 1, यहाँ पे cos 3x कॉमन आ गया है, और नीचे से क्या कॉमन लिया, sin 3x कॉमन आ जाएगा नीचे से, sin 3x कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 cos x प्लस 1। ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल, एक जैसा ही है, तो क्या बच गया हमारे पास, cos 3x डिवाइड बाई sin 3x। cos बाई sin किसके इक्वल, cot के इक्वल, थीटा 3x है तो cot 3x इक्वल टू राइट हैंड साइड। वही चाहिए था हमें, cot 3x ही चाहिए था हमें। तो ये हो गया, इस तरह से करना है। नेक्स्ट करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हटके है। वैसे तो दे रखा है, कॉमन वगैरह लिया, यहाँ से 2x कॉमन लिया, बीच में जो रह जाएगा उस पर आइडेंटिटी वगैरह लगा के, या यहाँ से 3x कॉमन लेके cot 3x, हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, पर काफी लेंदी बन जाएगा। तो इस तरह से जब क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना कोट में या 10 में कि x भी आ रहा है, फिर 2x भी है, फिर 3x भी है, तो इस तरह से क्वेश्चन चल रहा है। कोट में या 10 में जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करने वाले हैं उसको देखो, अब मैं बताऊंगी कैसे स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा, यूज हम इस आइडेंटिटी का करेंगे इसमें, तो मैंने लिख दिया पहले ही। तो इस तरह का क्वेश्चन है तो हम उसको स्टार्ट करेंगे, 3x सबसे बड़ा एंगल है तो cot 3x से अपने आप ही स्टार्ट कर दिया है हमने, cot 3x अपनी मर्जी से लिखा। और cot 3x को हम क्या लिख सकते हैं, cot x प्लस 2x लिख सकते हैं हम cot 3x को। अब देखो ये क्या बना, cot x प्लस y बना, और इस पे ये वाली आइडेंटिटी डाल दूंगी, ये यूं का यूं छोड़ दूंगी, cot 3x इक्वल टू, तो इस पे ये आइडेंटिटी डालेंगे, cot x cot y 2x से, तो डाल रही हूं मैं सीधी, cot x cot 2x माइनस 1 डिवाइड में cot y जो कि 2x है प्लस cot x जो कि x ही है। तो ऐसे करना है। 10 में भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और कोट में तो ये है ही, तो क्वेश्चन हमें अपने तरीके से स्टार्ट कर दिया, cot 3 लिखा और उसको तोड़ दिया x प्लस 2x में, और इस पे आइडेंटिटी लगा दी और ये यूं का यूं चलने दिया। तो अब क्या करें, जो ये नीचे वाला है इसको इस तरफ ले आते हैं। जब ये इस तरफ आएगा तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो क्रॉस कर दी मतलब इसको इधर ले आई। तो जब ये इसके साथ आया तो सीधा मल्टीप्लाई करके मैं लिख रही हूँ, cot 3x इसके साथ हुआ तो cot 2x cot 3x प्लस का साइन है cot x एंड cot 3x, और इक्वल टू में क्या बच गया, ये तो यहाँ पे आ गया, ये बच गया cot x cot 2x माइनस 1। तो अब किसके इक्वल प्रूव करना, जरा यहाँ आते हैं हम, 1 के इक्वल करना है। तो क्या करें, 1 को तो इस तरफ ले जाएं, जो हमारे पास ये 1 आया है 1 को तो इधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 तो इधर ले गए हम, और यहाँ पे जो रखा था उसको तो भी यूं का यूं एक बार लिख दें, और जो इक्वल टू के इधर था वो सारा इसके पास ले आए, सबके साइन बदल जाएंगे, ये बन गया cot 3x
ये बन गया cot 2x और ये माइनस cot x और cot 3x। तो अब एक बार जाते हैं हम अपने जिसके इक्वल जो हमें प्रूव करके दिखाना था। देखो cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x एंड माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1, वही आया है। वापिस आते हैं, cot x cot 2x माइनस cot 3 cot 2 माइनस cot 3 इक्वल टू 1, कर दिया हमने प्रूव हो गया। अब बस जैसे उसने लिखा है उसी तरह लिख दो। उसने कैसे लिखा हुआ है, उसने ऐसे लिखा है cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। तो प्रूव कर दिया हमने, दिखा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आपको। हमने अपने तरीके से स्टार्ट करा है ताकि लेंदी ना बने। हम और भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी आइडेंटिटी लगती रहेंगी, कॉमन वगैरह लेते रहेंगे तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ध्यान रखना है जल्दी से करने के लिए हम ऐसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट करते हैं। 23rd इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से हमें दिया 10 4x को हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। 10 2x की आइडेंटिटी मैंने लिखी है, उसके अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। 10 2x की आइडेंटिटी लिखी। तो 10 4x को कैसे लिखा जा सकता है? 10 4x को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 2x, तो पूरे 2x को अब x मानेंगे और ये आइडेंटिटी यूज करेंगे 2x, और जहां भी इस आइडेंटिटी में x है वहां पे 2x रखते जाएंगे। अगर 10 2x था तो आइडेंटिटी ये है, और 10 2 और x अब हमारा ये है, तो जहां भी इस आइडेंटिटी में x आया था वहां पे अब हम 2x रखेंगे। 2 10 2x डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। एक बार और 10 2x की आइडेंटिटी लगा देंगे। अब इस 10 2x पे ये आइडेंटिटी एक बार, और इस 10 2x पे फिर से वही सेम की सेम। तो इक्वल 2 10 2x, 2 तो है ही, 10 2x पे की जगह पे अब क्या लिखूं मैं? क्या आइडेंटिटी है? 2 10x एंड 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। ये कहाँ लिखा है मैंने? यहाँ पे, इसकी जगह पे मैंने 10 2x की फिर से आइडेंटिटी लगा दी। और अब नीचे भी ऐसे ही करने वाली हूँ। 1 तो ऐसे ही रख देंगे, माइनस का साइन। 10 2x की आइडेंटिटी लगा रही हूँ, पूरे पे स्क्वायर डाल दूंगी क्योंकि इसके ऊपर तो 2 है। 10 2x तो मैंने ये लिख दिया और ऊपर ये स्क्वायर है तो पूरे पे डाल दिया। करते हैं सॉल्व। ये 2 इससे मल्टीप्लाई 4 10x डिवाइड में ये यूं का यूं 1 माइनस 10 स्क्वायर x। अब ये लिख रही हूं मैं, ये तो मैंने लिख दिया, 2 इससे मल्टीप्लाई करा और ये लिख दिया। अब ये लिखना है। इसका मतलब क्या है? ये इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो एक बार तो यूं ही लिखना पड़ेगा। इस पे भी स्क्वायर है तो 4 10 स्क्वायर x, और नीचे वाला जो है ये इस पे स्क्वायर ऐसे है। तो अब क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में? ऊपर वाला तो जैसे ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले का। तो लेते हैं, ऊपर वाला यूं का यूं लिख देते हैं एक बार। इसका एलसीएम लिया तो यही आएगा एलसीएम, तो ये यहाँ पे आ गया 1 माइनस 10 स्क्वायर x। एलसीएम लिया है, माइनस का साइन, और जो एलसीएम लिया था वो नीचे आ गया। ये एलसीएम था ना, ऐसे। तो अब क्या करेंगे? एलसीएम लिया है, ये अपॉन में ये अपॉन ये, तो रेसिप्रोकल होके ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे वाले के साथ। तो वही चीज एक बार मैं लिख देती हूँ, फिर ये स्क्वायर भी खोलेंगे। तो देखो ध्यान से लिखना है 4 10x अपॉन, यहाँ पे थोड़ा खुला खुला ही लिखते हैं, 1 माइनस में 10 स्क्वायर x। तो ये लिख दिया मैंने, और ये वाला रेसिप्रोकल होके ये तो ऊपर आ जाएगा।
क्या लिखूं, ऐसे मल्टीप्लाई का साइन डाल देती हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इस पे स्क्वायर डाल दिया और डिवाइड में ये ऊपर आ गया और ये नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। तो अब ये जो है इसके ऊपर पावर 2 है, तो ये आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर से भी खोलना है। अब तो देखते हैं अब क्या करें। अब इस पे ध्यान रखना है। तो देखो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स के ऊपर पावर 2 है और यहाँ पे जो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स है इस पे कोई पावर नहीं, मतलब 1 पावर है। तो इसकी 1 पावर यहाँ इसकी 1 पावर को कैंसिल कर देगी, यानी कि इसकी पावर 1 वहां जाके माइनस हो जाएगी। ऐसे होता है जैसे मान लो 2 की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। तो इसकी एक पावर यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो क्या रह गया ऊपर 4 10 एक्स तो है ही, और ये रह गया 1 माइनस में 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर थी और यहाँ पे 1, तो ये दोनों तो सॉल्व हो गए। और अब ये वाली जो चीज है, ये वाली, इसकी आइडेंटिटी खोलने वाली हूं मैं a माइनस बी होल के स्क्वायर से। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स पहले ही है। आ गया है अब हमारा आंसर। ऊपर वाला जैसे है लिख देते हैं, नीचे वाला देखते हैं। अब कोई एक जैसा है क्या, 1 तो अभी 1 ही लिख दो, 4 वाला कोई है ही नहीं तो 4 वाला भी यूं ही लिख दो, और स्क्वायर वाला ये 2 और ये 4, तो माइनस का 6 10 स्क्वायर एक्स। तो यही तो चाहिए था। क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से, आ जाओ यहाँ पे, कहाँ था, कहाँ लिखा, 4 10 एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4 एक्स, 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4 एक्स, तो आ गया है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बस उसने 6 पहले लिखा है तो आप पहले लिख दो, 10 बाद में लिख दो, तो ऐसे करना है। इंपॉर्टेंट 24 देखते हैं, cos 4x इक्वल टू इसके दिखाना है हमें, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाली हूँ मैं, cos 2x वाली। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो cos 4x को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, cos 2x, और आइडेंटिटी यही लगाऊंगी cos 2x की। अब x क्या है, 2x है, तो जहां भी इसमें x होगा वहां 2x लिखूंगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो अब साइन 2x की आइडेंटिटी लगा देते हैं, 1 तो है, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, 1 माइनस 2 साइन, इसको पहले लिख लेते हैं, साइन 2x ऐसे है ना, ये स्क्वायर है, और साइन 2x किसके इक्वल है, साइन 2x की आइडेंटिटी लिख देती हूँ एक बार में, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x cos x, इसके इक्वल। तो यहाँ पे अब ये वाली लगाएंगे साइन 2x की जगह पे, 1 माइनस 2 और ये हो गया 2 साइन x cos x, और ऊपर स्क्वायर है, तो 1 तो ये 1 ही है और माइनस 2 2 ही है, और जब ये स्क्वायर इस पे डाला तो ये हो गया 4 और ये साइन स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। तो जो चाहिए था मिल गया, 1 माइनस 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो चाहिए था। नेक्स्ट भी लगभग इसी से करेंगे, उसमें cos 3x वाली आइडेंटिटी भी यूज होगी, तो cos 3x लिख देते हैं एक बार, cos 2x भी लिख देते हैं। cos 2x को अब की बार मैं cos की फॉर्म में यूज करने वाली हूँ, क्यों, क्योंकि देखो सब कुछ cos में ही आया हुआ है, तो cos 2x का जो फॉर्मूला है वो cos वाला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 3x का भी लिखती हूँ मैं, वो है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये मैंने दोनों जो आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे हम वो लिख दी हैं। तो cos 6x को ऐसे लिखा जा सकता है, cos 3 इंटू 2x ऐसे लिख सकते हैं। तो cos 3x वाला जब फॉर्मूला डालेंगे तो जहां भी x है वहां पे 2x रख देंगे लेफ्ट हैंड साइड से। cos 6x को स्टार्ट किया है ना हमने, तो 4 cos क्यूब
2x माइनस 3 cos 2x, cos 3x, और x जहां भी है वहां पे हमें 2x लिखना है इस वाली आइडेंटिटी में। और अब cos 2x वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे ये वाली, और इक्वल में 4 तो 4 ही लिखें, cos क्यूब, इस cos 2x को की जगह पे मैं ये आइडेंटिटी डाल रही हूँ, पूरे पे क्यूब डाल दूंगी, 2 लिखती हूँ यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इस पे क्यूब डाल दिया। क्यों? क्योंकि क्यूब है इसके ऊपर, मैंने तो cos 2x की आइडेंटिटी लगाई, उसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब डाल दिया। माइनस 3 तो 3 है ही, cos 2x की फिर से यही वाली 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसे। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी भी लिखनी पड़ेगी, लिखती हूँ मैं, a माइनस बी होल क्यूब है अगर तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं इस पे। तो 4 बाहर है तो पहले बाहर ही लिख देते हैं, a क्यूब ब्रैकेट डाल लेते हैं, a क्यूब मतलब इस पूरे पे क्यूब डाला तो 2 2 जा 4 2 जा 8, और इस पे 3 पावर तो cos 6, माइनस बी क्यूब तो 1 ही हो गया, माइनस 3a स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई में a स्क्वायर 4 cos 4, इसके ऊपर स्क्वायर 4 cos 4x, b तो 1 है ही, यूं का यूं 1 मल्टीप्लाई लिखो या ना लिखो, प्लस 3b स्क्वायर a 3b स्क्वायर b तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही, एंड a क्या है 2 cos स्क्वायर x। ये वाला खोला, माइनस में 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा 6 cos स्क्वायर x, एंड माइनस माइनस प्लस 3। तो अब क्या करें, ये जो 4 है इससे भी इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ साथ सॉल्व भी करते जाएंगे ब्रैकेट को और मल्टीप्लाई भी, या पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो साथ साथ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 इसके साथ गया तो 32 cos 6 माइनस 4 माइनस 12 तो ये है और 4 ये 48 cos 4, 6 ये है और 4 ये 24 cos स्क्वायर माइनस 6 cos स्क्वायर प्लस 3, ये वाला। तो अब देखते हैं क्या क्या आया हमारे पास। 32 cos 6 आ गया, फिर 4 वाला देखते हैं, 4 वाला बस एक ही है तो ये लिख दो 48 cos 4, स्क्वायर वाले 2 हैं, 24 माइनस 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 cos स्क्वायर प्लस 3 एंड माइनस 4 माइनस 1 आ गया जो चाहिए था। तो ऐसे करना है।